से रुखसत होने वाली हो दोबारा बता दे। 1898, 1898। 1898। यानी कि उनको गए हुए 122 साल हो गए। अच्छा, हम बात कर रहे थे तक़सीम बंगाल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल। कहानी तो मैंने आपको सुना दी और यकीनन आपके जहन में आ गई होगी। जब मुसलमानों को खुश देखा तो कांग्रेसी जो थे उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उसके खिलाफ किया प्रोपेगंडा। और बाद फिर वो दोबारा से उस पार्टीशन को ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, इसको क्या कहते हैं ये ज़रा मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। 1905 में ये पार्टीशन हुआ और 6 साल बाद 1911 में उसकी एनलमेंट हुई है, जिसको उर्दू में तनसीख बंगाल कहते हैं। वजह क्या थी? वजह थी उन कांग्रेसियों का एहतजाज। वो एहतजाज क्यों कर रहे थे? मुसलमानों को खुश देखा नहीं जा रहा था उनसे। ठीक हो गया। तो ये तो हुई कहानी। कहानी के अंदर की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी के अंदर की कहानी ये है कि भाई, इस कहानी का मुस्लिम लीग से क्या लेना देना, मुस्लिम लीग से क्या क्या कनेक्शन है इसका? उसका जवाब यह है कि मुसलमानों को पता चल गया कि आपकी छोटी सी खुशी भी इस समेटो और अलग हो जाओ भाई। अलग होने के लिए आपको सियासत में आना था। सियासत में आने के लिए आपको सियासी जमात चाहिए थी और सियासी जमात हासिल करने के लिए आपने बनाई मुस्लिम लीग। आवाज़ ख़राब हो रही है, हाँ, क्योंकि कनेक्शन बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल और मुस्लिम लीग का कनेक्शन ये है कि मुसलमानों को ये एहसास हुआ कि हमारी छोटी सी खुशी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो ये हमें क्या बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि हम अपना सामान समेटें और अलग हो जाएं। ठीक है। और अलग होने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि सियासत में आना है। सियासत में आने के लिए सियासी जमात चाहिए, लिहाजा बनाई गई मुस्लिम लीग। ठीक हो गया। इसके बाद है हिंदी लिटरेचर या हिंदी अदब। जो लिखारी थे, जो राइटर्स थे, जो हिंदी लिख रहे थे, उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़हर उगलना शुरू कर दिया था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तहरीरें लिखना शुरू कर दी थी, जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही थी। अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप पावर के बगैर नहीं कर सकते। जैसे सिस्टम को बदलना है ना, मैं चाहूँ कि भाई कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, मैं कराची के लिए कुछ करूँ,
तो उसके लिए अल्टीमेटली मुझे सियासत में आना पड़ेगा, क्योंकि जो बिगाड़ पैदा कर रहे हैं वो सियासी बदमाश है। तो जो सियासी बदमाश हैं उनकी टक्कर में आने के लिए आपको भी सियासी बदमाश बनना पड़ेगा। तो हिंदी लिटरेचर को सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस, ऐसे लिटरेचर को जो कि मुसलमानों के खिलाफ लिखा जा रहा था, और मुसलमान उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। लिहाजा मुसलमानों को ज़रूरत महसूस हुई कि यार इनकी बैक पे जो सपोर्ट है कांग्रेस की, जिसके बलबूते पे ये इतना नाच रहे हैं, तो हमारी बैक पे भी सपोर्ट होनी चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये सोचकर उन्होंने बनाई मुस्लिम लीग। इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं, वंदे मातरम। वंदे मातरम कौमी तराना हिंदुस्तान का कहा जाता है। एक शायर था और वंदे बंगाली, मातरम थोड़ी है, जिसका नाम था, जनम, वो है जनमन गण। मेरी क्या है, समझा नहीं मैं। सर हिंदुओं का कौमी तराना तो वो है जनमन गण। अरे वो तो अभी है ना यार, हम उस वक्त की बात करें। तू बॉलीवुड कम देखा कर यार। असल में देखो, कहानी ये है कि एक साहब थे जो कि शायर थे और हिंदू थे मजहबी तौर पर, और कौमी तौर पर बंगाली थे। उनका नाम था चंदर बिंकम। उनका नाम था चंदर बिंकम। उन्होंने एक तराना लिखा था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बकवासें की थी। कांग्रेस ने साजिश करके, शरारत करके उसको वंदे मातरम बना दिया, या यूं कह लीजिए कि उसको कौमी तराना बना दिया हिंदुस्तान का। अब कौमी तराना जो होता है उसका मामला ये नहीं होता कि वो किताबों में लिखा रहेगा और रखा रहेगा, बल्कि वो ऑफिशियल प्लेसेस में चलाया जाता है। सोचिए कि एक मुसलमान जो बच्चा है वो सुबह सुबह स्कूल में असेंबली में खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जी हमारी धरती का सबसे बड़ा बोझ मुसलमान है, अपनी धरती को बचाना है तो मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें उसमें थी। तो उससे भी मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे थे, और ये हिंदी लिटरेचर वाला जो मामला था ये भी मुसलमानों को डिस्टर्ब कर रहा था। तो इन चीज़ों से निमटने के लिए और ऐसी बदमाशियों का जवाब देने के लिए मुसलमानों को ज़रूरत थी एक सियासी जमात की, और मुसलमानों ने बनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। महासभा, एक्टिविटीज ऑफ महासभा, ये क्या है? सन 1900 में 1900 एक जमात बनी, और उस जमात ने अपना नाम रखा महासभा। और उस जमात ने ये दावा किया कि हमारी जो जमात है ये प्योर मजहबी जमात है, इट्स रिलीजियस पार्टी। और कहानी चलती रही। उसके बाद कुछ सालों के बाद इनको पता नहीं क्या हुआ और इन्होंने सियासत में आने का फैसला कर दिया। जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारी मजहबी जमातें हैं जो कि बनाई गई थी किसी और मकसद के लिए, बाद में उन्होंने सियासत में कदम रख दिया। उसकी जिंदा और बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान में क्या नाम है यार उसका, अल्लामा जो है डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। ये पिछली 3 नस्लों से लोगों की इस्लाह का काम कर रहे थे मजहबी तौर पर। अचानक से इनको ख्याल आया कि इनको सियासत में आना चाहिए, और सियासत में कदम रखकर इन्होंने मट्टी पलीत कर ली अपनी। बहरहाल मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूँ, इसलिए कि मैंने उनकी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, और
जो कमांड उनकी मैंने देखी है वो अच्छों के पास नहीं होती, जो रिसर्च है उनकी। लेकिन अभी सियासत में आके उन्होंने जो अपना मकाम था उसको बर्बाद कर दिया। बहरहाल मैं उन्हें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। महासभा की जो पार्टी थी, इन्होंने सियासत में कदम रखा और बहुत ही कोई धुआंधार किस्म का इनकी एंट्री हुई और इन्होंने 2 तहरीकें चलाई, 2 मूवमेंट्स चलाई इन्होंने। उनके नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक मूवमेंट थी संगठन तहरीक और दूसरी तहरीक जो थी उसका नाम क्या था, शुद्धि तहरीक। सॉरी मैं भूल गया था। शुद्धि तहरीक और संगठन तहरीक, इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे वो मैं आपको दिखा दूं। शुद्धि तहरीक, संगठन संगठन तहरीक। इंग्लिश में भी इसको हम यूं ही लिखेंगे, शुद्धि मूवमेंट संगठन मूवमेंट। तो ये पूरा कर दिया ना, 3 कंटेंट आया हो जाता है, तो 3 कंटेंट में सोच तभी मैं गई थी यार। मैंने ये देखिए जी, आया भाई, नजर आया। ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है भाई, शुद्धि तहरीक और संगठन तहरीक, ये 2 तहरीकें चलाई थी किसने? अल्लाह आपका भला करे, महासभा ने। टेक्स्ट विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है भाई? देखें, आप देखें, आ रहा है, नजर आ रहा है? शुद्धि मूवमेंट एंड संगठन मूवमेंट। अच्छा, ये है क्या भाई? इसका मकसद क्या था? ये यार ये अपने आप माइक बंद करें ना। किसका माइक खुला हुआ है पता नहीं। शुद्धि मूवमेंट जो थी,
का मकसद ये था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए। जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं उनको हिंदू बनाओ, तो वो ज़बरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा था। ये शुद्धि मूवमेंट का जो है वो मोटिव था। संगठन मूवमेंट जो थी वो ये थी कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बनने पर राजी ना हो तो उसे हिंदुस्तान से निकालो। यानी कि इन्होंने सीधी सीधी बात की ना, कोई घुमा फिरा के गोल मोल बात नहीं। मुसलमानों को दो ऑप्शंस दिए कि भाई या तो हिंदू बन जाओ, हमारे भाई बन के रहो यहाँ पर, या फिर सीधी बात है कि आप सामान समेटो और चलते बनो। तो इसकी वजह से मुसलमान जो थे वो बड़े परेशान थे हिंदुस्तान के, और उन्होंने ये फैसला किया कि हमारे पास भी सियासी क़ुव्वत होनी चाहिए ताकि हम इन सियासी बदमाशियों का मुकाबला कर सकें। तो मुसलमानों ने बनाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। शुद्धि मूवमेंट यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए, और शुद्धि और संगठन यह है कि जो मुसलमान नहीं बन रहे उनको निकालो, किक आउट। ये और इस तरह की और बहुत सी वजूहात थी जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाने पर मजबूर किया मुसलमानों को। आप इसमें काउ स्लॉटर का भी जिक्र कर सकते हैं, जो गाय का ज़बीहा था। गाय ज़िबा करने का जो प्रॉब्लम है, उस पे जो मसाइल होते हैं उसको हैंडल करने के लिए एक पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत थी। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं वो यही 4-5 हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लीग बनाई गई। ये तो मुस्लिम लीग बनाने की हुई वजूहात। अब आगे चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है, चलना है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AIML, बोले तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग हमने बनाई क्यों? देखो, वो जो अभी तक आपने चीज़ें पढ़ी वो मुस्लिम लीग बनने से पहले की हैं कि भाई इन इन बातों ने हमें मजबूर किया तो हमने मुस्लिम लीग बनाई। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का अगराज़ व मकासद का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग बन चुकी, अब मुस्लिम लीग बनने के बाद हम क्या करेंगे। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इनिशियली जो सेट किए गए थे। मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग अगर मुसलमानों का उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी तो और कौन करेगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा है लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, बरतानवी हुकूमत से वफ़ादारी। दूसरा मकसद मुस्लिम लीग का ये था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनको ये बात समझाई जाए कि देखो, अंग्रेज़ हमारा दुश्मन है, अंग्रेज़ को हमने हिंदुस्तान से निकालना है कान से पकड़ के, लेकिन जब तक वो हुकूमत में है तब तक हम उसके खिलाफ कोई इक़दाम नहीं कर सकते, कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि हुकूमती फ़ैसलों की मुखालफत करना बगावत है, गद्दारी है, वो हम नहीं कर सकते। अब वो हुकूमत किसी की भी हो, हमारे दुश्मन की क्यों ना हो, लेकिन उसका एहतराम हमारे लिए ज़रूरी। हाँ, सियासी तौर पे शिकस्त देंगे उसको, पहले उसको गद्दी से हटाएंगे, सियासी तौर पर शिकस्त देंगे, उसके बाद जूते मार के उसे यहाँ से निकालेंगे। ये दूसरा मकसद था मुसलमानों को समझाने का। इसलिए कि अगर आप जो है वो रिबेलियंस हो जाएंगे, आप जो है वो वायलेंस की तरफ जाएंगे, तो फिर पावर का इस्तेमाल करके, अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आपको कुचल के रख देंगे अंग्रेज़, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और पॉलिटिकली उनको
शिकस्त देने की कोशिश करो। थर्ड है जी गुड रिलेशंस विद माइनॉरिटीज़। जो दूसरी कौमियतें हिंदुस्तान में रहती थी उनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे, ताकि कल को उनका वोट बैंक अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े तो हम उनके वोट बैंक को इस्तेमाल कर सकें, और आगे चलकर उसका इस्तेमाल किया भी बहुत ज़्यादा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कहानी आपने देखी, उसका पस मंज़र आपने जाना, उसकी बनाने की जो वजूहात थी उनको आपने देखा, और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने देखे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है मामला। अगली जो क्लास होगी उसमें हम नेहरू स्लाइड शेयर रिपोर्ट, करें। स्लाइड आप बोलोगे तो शेयर कर देंगे, नो इशू। सर जी सर आपने बंगाल के 2 हिस्से बताए थे, मशरिकी और मगरिबी, तो आपने मशरिकी हिस्से में कुछ एरियाज के नाम लिए थे, वो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? यार उसमें जो है ना वो, अल्लाह आपका भला करे, गुरदासपुर वगैरह के कुछ इलाके हैं, तो मुझे भी याद नहीं है इलाकों के नाम। तो आप नक्शे में आप देखें ना तो आपको मिल जाएंगे, गुरदासपुर है और चिटागोंग है, इस तरह सर के कुछ हिंदी अदब इलाके। किसने शुरू की थी? सॉरी, हिंदी अदब किसने शुरू की थी? हिंदी अदब किसने शुरू की थी? हिंदी अदब कोई मूवमेंट नहीं थी। नहीं जो नहीं लोग सर, लिख मतलब उन्होंने जो जो लोग स्टार्ट हाँ किया हाँ था हाँ, लिखने के लिए, वो किसने शुरू की थी? असल में मुख्तलिफ जो लिखारी थे ना, जो हिंदू लिखारी थे, हिंदी तो असल में कुछ नहीं ना, उर्दू ही थी वो, लेकिन उर्दू लिखने वाले मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। तो जो हिंदू लिखारी थे उनको ये टास्क दिया गया था कि आप जो है, या ना भी दिया गया हो, तो उनके दिल में जो एक गुबार था, एक नफरत थी मुसलमानों की, तो उन्होंने अपने, जाहिर है उनका जो सबसे बड़ा टूल है, जो वेपन है उनकी, वो उनका कलम है, तो उन्होंने उसके ज़रिए से मुसलमानों के खिलाफ बकवासें लिखना शुरू कर दी थी, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि मुसलमानों को सताया जाए बस। ठीक है ना, ये शुरू शुरू जो ये 19th सेंचुरी जो स्टार्ट हो रही है ना, 20th सेंचुरी जो स्टार्ट हो रही है, उसकी शुरुआत के ये मामलात हैं। और वो कौन थे? वो वही हिंदुस्तानी थे जो और चीज़ें लिखते थे, तो वहाँ उन्होंने ये भी लिखना शुरू कर दी। और लिटरेचर का बड़ा हाथ होता है किसी भी चीज़ में। ये जो आपका बांग्लादेश अलग हुआ था, सुकूत ढाका, फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान जो है, उसमें भी जो टीचर्स थे उनका बड़ा हाथ था। उन्होंने स्टूडेंट्स को बरगलाया कि देखो तुम्हारे यहाँ हुकूक नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। तो लिटरेचर का बड़ा कमाल होता है, बड़ा हाथ होता है। और उस ज़माने में तो और ज़्यादा होता था, क्योंकि उस ज़माने के लोगों के पास जो मीडियम था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, वो लिटरेचर ही था। इतना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो प्रिंट मीडिया ही चलता था। तो ये है उसकी कहानी। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम नेहरू रिपोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। नेहरू रिपोर्ट क्यों आई, और कायदे आज़म ने 14 नुकात दिए उसके जवाब में, और फिर अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस 1930 का। यहाँ से कहानी हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी नेक्स्ट क्लास में। आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। खुश रहिएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे पे। मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।